So, dear students, welcome to my new video. Today I discuss about types of matrix. कल हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की पोजीशन क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैं लेक्चर सेकंड में आपको पढ़ा चुका था पहले, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। बट मैं फिर भी कुछ मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर दोबारा से आप हमको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताएं। तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन को मैंने बोला है बेसिक मैट्रिक्स एंड पार्ट टू को बोला है हमने पिलर मैट्रिक्स, पार्ट थ्री को बोला है स्पेशल मैट्रिक्स। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट बेसिक मैट्रिक्स। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे बेसिक मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रो मैट्रिक्स, सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड वन इज जीरो मैट्रिक्स, फोर्थ वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स, नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट वन सिंगल टन मैट्रिक्स, और उसके बाद में दो मैट्रिक्स बचते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो एक बार और इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट बेसिक मैट्रिक्स। सो पार्ट वन में हम सबसे पहले देखेंगे रो मैट्रिक्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रो का मतलब होता है जिसमें केवल एक रो होता है। जैसे विच मैट्रिक्स, बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग, विच मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। लाइक दैट 1 2 हो गया हमारा, 4 एंड 1। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारा केवल वन रो है और हमारे कॉलम बढ़ रहे हैं इसमें 3। दिस इज द रो एंड दीज आर कॉलम्स C1, C2 एंड C3। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हिंदी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, यूपी बोर्ड से, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं इंग्लिश को, तो आप देख लें, जिस मैट्रिक्स के अंदर केवल केवल और केवल एक रो हो, यानी कि एक पंक्ति होती है, स्तंभ उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति मैट्रिक्स। एक बार दोबारा देख लें, जिस मैट्रिक्स के अंदर केवल एक रो हो और हमारे स्तंभ बहुत सारे हो सकते हैं, उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में और रो मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी सेम डेफिनेशन। So this is the column matrix. Which matrix have only one column is called column matrix. हिंदी में क्या मतलब हुआ है इसका? जिस मैट्रिक्स के पास केवल एक कॉलम होता है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक बार इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। We represent A equal to only one column 2 4 6। रो चाहे मैक्सिमम हो सकती हैं, जैसे हमारा ये रो 1 हो गया, रो 2 एंड रो 3, बट कॉलम ओनली 1 हो, तो इसको बोलेंगे हम 1/3। इसको बोलेंगे हम 3/1। देखिए 3 हमारा रो हो गया और एक हमारा कॉलम हो गया, तो इसलिए हमने क्या बोला आपको, जिस मैट्रिक्स के पास केवल एक कॉलम होता है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारा हुआ कॉलम मैट्रिक्स। आगे डिस्कस करते हैं जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स का मतलब हो गया जिस मैट्रिक्स के पास सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, उसको बोलेंगे हम जीरो मैट्रिक्स। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? बड़ी सिंपल परिभाषा, विच मैट्रिक्स हैव ऑल एलिमेंट्स आर जीरो कॉल्ड, इसका एक नेम और होता है नल मैट्रिक्स। नल भी बोल सकते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं।
So it is denoted by 0. For example, suppose A equal to 0 0 0 0। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिस मैट्रिक्स के पास सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0, अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर होगा 2/2, 2 rows and 2 columns. So this is called जीरो और नल मैट्रिक्स। आगे डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं, बट फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम बराबर होते हैं, बड़ी सिंपल परिभाषा, विच मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू number of columns. This is the formula of this matrix called square matrix. बड़ा सिंपल एग्जांपल हो गया। एग्जांपल कैसे होगा? A इक्वल टू 2 4 9 0। हमने आपको बोला नंबर ऑफ रो कितने हो गए? 1 2 रो हो गए। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 2 हो गए। बोथ आर इक्वल, सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार सुन लें हिंदी में, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। जिस आव्यूह के सारे एलिमेंट क्या होंगे? हमारे रो और कॉलम पे डिपेंड करेंगे। यदि रो 1 है तो कॉलम भी 1 होगा, रो 2 है तो कॉलम भी 2 होंगे, इसको बोलेंगे स्क्वायर। सो ये था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट वन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार, और आयताकार का मतलब होता है जिसकी हमारी भुजाएं आपस में सारी की सारी बराबर नहीं होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? विच मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हम देख पा रहे हैं हमारे जो रोज हैं और कॉलम्स हैं वो दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी बोर्ड वाले सुने, इसको बोलते हैं हिंदी में आयताकार मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह। एग्जाम्पल देखिए इसका, A इक्वल टू 2 4 6 1 9 0। देखिए आप में से कौन बताएगा नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें? इसमें नंबर ऑफ रो क्या आएंगे? 1 2। सो 2 रोज, कॉलम्स C1 C2 and C3। सो दिस इज द 2/3। इसको बोलेंगे हम आयताकार आव्यूह, इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दे सकूं, और हम आगे चर्चा करेंगे। अभी अब तक अगर आपकी समझ में नहीं आता तो उसको कमेंट बॉक्स में आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग हो गया है, आई थिंक आप इस शब्द से समझ पा रहे होंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स। बहुत सारी बुक इसको सिंगल मैट्रिक्स ही बोल देती हैं, सिंगलटन ना बोल के सिंगल मैट्रिक्स। देखिए सिंगल शब्द का मतलब होता है, सिंगल मतलब एक, और एक का मतलब एक हो गया। विच मैट्रिक्स हैव, बहुत सिंपल परिभाषा हो गई इसकी, विच मैट्रिक्स हैज ओनली वन एलिमेंट कॉल्ड सिंगल मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया? वी राइट A इक्वल टू सपोज 2
सिंगल मैट्रिक्स, ओनली सिंगल, यानी कि 1/1। क्वेश्चन ये आता है सर, अगर इसमें हम ये ले लें, सपोज A इक्वल टू 2 1, सॉरी इट इज नॉट सिंगलटन मैट्रिक्स। आप परिभाषा में क्या देख पा रहे हैं, जिस मैट्रिक्स के पार केवल और केवल और केवल केवल एक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। इसमें डबल एलिमेंट हो गए 2 and 1, सॉरी, इसका मतलब ये हमारा सिंगल मैट्रिक्स कभी नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा सिंगलटन मैट्रिक्स। आगे डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक चीज आप ध्यान से देखिए, हमने इस पे लिखा है n ग्रेटर देन m। सो n का मतलब क्या है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है n। देखिए ध्यान से, मैंने बोला था m इंटू n। सो m क्या था वहां पे, नंबर ऑफ रोज। n क्या था, नंबर ऑफ रोज। एंड n क्या था वहां पे, नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए ध्यान से, हमने इस प्रॉपर्टी में लिख रखा है n ग्रेटर देन m। दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे, सो नेक्स्ट मैट्रिक्स इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। m का मतलब रोज हो गया, n का मतलब कॉलम्स हो गया। तो क्या मतलब हो गया इसका, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से, इसकी प्रॉपर्टी होती है n ग्रेटर देन m, n ग्रेटर देन m। और अभी हमने डिस्कस किया था कि m होता है नंबर ऑफ रोज एंड n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब ये कि जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा होंगे, बराबर भी नहीं होने चाहिए, जस्ट एक या दो उसके एक्स्ट्रा होने चाहिए, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, देखिए ध्यान से, विच मैट्रिक्स, बड़ा सिंपल बन गया है। तो विच मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। बड़ा सिंपल बन गया, इंटरेस्ट आ गया इसमें, तो इसमें तो पूरा आनंद आ गया। क्या मतलब है इसका, ये जो पीछे स्टूडेंट बैठे हैं बना कर दिखाएंगे मुझे, बताइए, मैं भी चेक करता हूं कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ कॉलम बड़े करने कैसे कर देंगे, 2 4 6 1 0 9। देखिए ध्यान से, हमारे इसमें रो कितने हैं, 1 2, रो कितने हो गए 2। कॉलम देखिए 1 2 3, कॉलम कितने हो गए 3। हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी बोलती है कॉलम्स हमारे किससे बड़े होने चाहिए, रोज से। देखिए 3 इज अ कॉलम, 2 इज अ, सो वी राइट m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3। देखिए n ग्रेटर देन m, कैसे हो गया, 3 ग्रेटर देन 2। सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फटाफट कॉपी कीजिए इसको, रफ करते हैं इसको फिर हम। सभी ने कॉपी कर लिया होगा। सो लास्ट वन इज वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, देखिए ध्यान से, आपने प्रॉपर्टी लिखी हुई है यहाँ पे m ग्रेटर देन n। आप पहले से जान चुके हैं कि m इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले से पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए इसको, कैसे बनेगी इसकी परिभाषा, बड़ा सिंपल है, हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। विच मैट्रिक्स हैव, बन गया। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर एक बड़ा ही सिंपल फंडा है, जितनी भी आपकी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं केवल आपको प्रॉपर्टी याद करनी है। प्रॉपर्टी याद करने के बाद उसी का आंसर आपको लिख देना, जैसे आपके सामने है m ग्रेटर देन n। सो विच मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ रोज greater than number of columns, called vertical matrix।
वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जांपल देखिए इसका, A इक्वल टू, इसमें क्या करना है हमें, m को बड़ा कर देना है। कैसे कर देंगे, 204 196 209 142। जो पीछे बैठे हैं आप बताइए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 2 3 4, सो 4/1 2 3। देखिए ध्यान से, मैंने बताया फर्स्ट एलिमेंट हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, इधर देखिए सामने, और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है हमारा n। सो m इज 4 एंड n इज, प्रॉपर्टी पे जाइए, प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपकी, प्रॉपर्टी बोलती है m ग्रेटर देन n, सो 4 ग्रेटर देन n, n मीन्स 3। So this is called vertical matrix. So आज हमने पूरा डिस्कस, एक बार एब्स्ट्रैक्ट दोबारा से कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने सारे एलिमेंट्स लिए और इसके टाइप्स हमने आपको डीप में जाके बताए। इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, दोबारा से आप रिटेक करें, दोबारा से पढ़ें इसको। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और ये बताएं कि सर मुझे ये दिक्कत आती है। सो थैंक्स अगेन, एंड बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब्सक्राइब बिल्कुल करें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिससे कि आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।